हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल न्यू एजुकेशन ट्यूशन पे। मेरा नाम सागर सर है और मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है पोलिनोमियल। हिंदी में कहते हैं इसे बहुपद। जिस किसी को भी पोलिनोमियल में आज तक दिक्कत आ रही होगी, आपको हम ये उम्मीद देते हैं कि आपको आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद जो है पोलिनोमियल में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं एक टॉपिक। रही बात तो कितने जो टीचर होते हैं वो आपको डायरेक्ट बताते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल में जो छोटे छोटे टर्म होते हैं पोलिनोमियल को जानने से पहले जो छोटे छोटे टर्म की नीड होती है समझने की, वो कोई आपको नहीं बताता। तो हम वो छोटे छोटे टर्म आपको एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहला जो पोलिनोमियल में पहला टर्म जानना है वो है हमारा कांस्टेंट टर्म। पहला टर्म है क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अचर। अचर मतलब नाम से, हिंदी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिसका वैल्यू बदलता नहीं है। जैसे कि पूरा जितना भी आप काउंटिंग नंबर जानते हैं 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, जैसे कि आप समझे इसे कि आप अभी बिहार में है। ठीक है, तो बिहार में यहाँ पे एक का वैल्यू क्या है? एक ही है। और अगर आप यूपी में चले जाए तो भी वहाँ पे एक का वैल्यू एक ही होगा। ठीक है, अगला जो है टर्म है वो है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। हिंदी में इसे कहते हैं चर। चर मतलब कि जिसका वैल्यू बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल में एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, टाइम। क्या है? टाइम। टाइम अभी कुछ बज रहा होगा, जैसे 4 बज रहा होगा, कुछ देर बाद क्या होगा? 4:01 हो जाएगा, कुछ देर बाद 4:02, कुछ देर बाद बज जाएगा 5। तो ये आपका मैथ में एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है जो कि है टाइम। टाइम हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ए बी सी डी। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन होता है, जैसे x² - 4x + 3, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे कुछ और आएगा। और कोई एक्सप्रेशन लेते हैं x - 2 = 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ अल्फा या बीटा, कोई भी दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे जितने भी अल्फाबेटिक टर्म होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा, ये सभी यहाँ पे हो जाएंगे वेरिएबल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, अब अगला जानते हैं। कॉन्स्टेंट जान लिया, वेरिएबल जान लिया, अगला हम जानते हैं क्या है? को टर्म क्या होता है। जो पोलिनोमियल में तीसरे नंबर पर आता है वो जानते हैं टर्म। टर्म हिंदी में इसे कहते हैं पद। पद क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल मतलब कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कांस्टेंट हमने अभी अभी देखा 3, और कोई वेरिएबल ले लेते हैं ए, तो ये क्या हो गया? एक पूरा टर्म हो गया। समझ आ गया? जैसे और एग्जांपल लेते हैं 7x² y z, ये सभी क्या है? यहाँ पे ये सभी, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और उसमें हमने एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा एक टर्म हो गया। क्या हो गया? ये पूरा एक टर्म हो गया। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अगला टॉपिक जानते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट हिंदी में इसे कहते हैं गुणांक। गुणांक हमने अभी अभी टर्म देखा। टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। जैसे हम एक लिखते हैं 5x। ठीक है, तो ये पूरा एक क्या है? एक हमारा ये टर्म है। टर्म है क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल है और ये है एक कांस्टेंट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बन गया टर्म। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को छोड़कर वेरिएबल के जो पहले लगा हुआ है कांस्टेंट टर्म, यही होता है क्या? टर्म। कोफिशिएंट होता है किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है? एक्स यहाँ पे है वेरिएबल। अब देखते भी दो टाइप से इनको कैटेगराइज किया गया है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, और एक दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक टर्म के आधार पर और एक वेरिएबल के आधार पर कोफिशिएंट को वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला हम जानेंगे वेरिएबल पे। ठीक है, तो वेरिएबल का हमने अभी अभी एग्जांपल दे दिया, लेकिन फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 7x³ y² z। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। ये तीनों क्या है? वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, और इन तीनों को हम मिला दिया हमने, तो क्या हो गया? इन सभी, ये क्या लिखे हुए? सभी प्रोडक्ट में गुणे में लिखा हुआ है, तो ये बन गया हमारा एक टर्म बन गया। इसके बाद हम देखते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमने पहला जाना कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या? वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल 3 है, x³ y² और z। अगर कोई हमसे बोले कि जो यहाँ पे वेरिएबल है x³ है, इसका अगर कोफिशिएंट की बात हो, वेरिएबल के यहाँ पे बात हो रही, वेरिएबल के कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो हमने एक वेरिएबल ये मान लिया, कोई पूछा हमसे कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो जो पहले है 7, उसको लिखेंगे 7, और इसके बाद जो लाइन में जो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वेरिएबल, वही होगा क्या? इसका x³ का कोफिशिएंट। बात समझ आ गया? अगर कोई हमसे पूछे y² का कोफिशिएंट, तो y² के पहले क्या है? 7x³, और यहाँ पे z है, तो ये z हो गया इसका कोफिशिएंट। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे जेड का कोफिशिएंट क्या है, तो जेड के पहले क्या है? ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं 7, उसके बाद क्या है? x³ और इसके बाद y², तो ये जेड के क्या है? कोफिशिएंट है।
अगर कोई, ये तो हमने जान लिया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के आधार पे हमने जान लिया कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब अगला जानते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ क्या, टर्म के आधार पे, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लिखेंगे, एग्जाम्पल जो हमारा अगला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे क्या देखेंगे, कोफिशिएंट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पिछले में 7x³ y²z, ये पूरा हमारा क्या है, ये एक टर्म है क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है और यहाँ पे 3 अलग अलग वेरिएबल है जो कि तीनों क्या लिखे हुए हैं, सभी गुणे में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो ये पूरा एक हमारा टर्म बन गया। तो यहाँ पे कौन से जो है हम देखने जा रहे हैं टर्म के आधार पे कोफिशिएंट। तो जो ये जितना भी वेरिएबल है, इन तीनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट टर्म है, यही क्या कहलाएगा, इस टर्म का कोफिशिएंट होगा। तो जो यहाँ पे इन तीनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट क्या है 7, जो कांस्टेंट टर्म है, वही इस पूरे टर्म का 7x³ y² का कोफिशिएंट है। 7x³ y² जो ये टर्म है, इसका कोफिशिएंट ये है 7। बात समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोला 5xy, ठीक है, 5xy ये भी एक वेरिएबल टर्म है। यहाँ पे xy 2 अलग अलग वेरिएबल है। तो xy का जो कांस्टेंट टर्म है, इसके पहले जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है 5, यही क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया xy का, 5xy का कोफिशिएंट का, किसका, 5xy का। उम्मीद करता है यहाँ तक समझ आ रही होगी। तो अगला जाते हैं हम, अगला टॉपिक है 5वां नंबर, डिग्री ऑफ ए टर्म। किसी टर्म की डिग्री क्या होता है, डिग्री। जैसे हमने अभी देखा क्या है, पहला एग्जांपल लेते हैं 7x³ y²z। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, एक है x³, एक है y³, एक है z, ठीक है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है x, y, z। अब इस टर्म का हमें पूरा डिग्री बताना है कि इस पूरे टर्म का डिग्री क्या है, इस टर्म का डिग्री क्या है। डिग्री कोई पूछे कि 7x³ y² का डिग्री क्या है, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल लिखे हुए हैं, इनके पावर का सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स यूज्ड इन दैट टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टर्म। बात समझ आ रही है। अगर ये हमारा एक टर्म है, ठीक है, 7x³ y²z, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x, y, z, ठीक है। इनका कोई पूछे कि इस पूरे टर्म का डिग्री क्या है, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं उन सभी का पावर्स का सम क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे x का पावर क्या है, x वेरिएबल है, इसका पावर है 3, y का पावर है 2 और z का कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1। तो यहाँ आ गया 6। तो ये 6 जो है उस पूरे डिग्री क्या है, ये डिग्री है, डिग्री ऑफ टर्म, कौन से टर्म का, 7x³ y²z। ये 7x³ y² जो टर्म है, इसका टोटल डिग्री क्या है, 6 है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, ठीक है, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अब कोई बोलेगा तो सर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल लिखा हुआ नहीं है। और हमने ये पढ़ा है कि टर्म कब बनता है, जब कोई एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को गुणा करते हैं तो एक टर्म बनता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई वेरिएबल लिखा ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि ये 4। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, 4 × x⁻0। x⁻0 किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, एक्सेप्ट 0। 0 की पावर 0 नहीं होता, कभी भी नहीं होता। 0 की पावर 0 1 नहीं होता। किसी भी नंबर का 0 के अलावा 1 से लेके इन्फाइनाइट नंबर तक का अगर पावर हम 0 करते हैं तो उन सभी की वैल्यू 1 आ जाती है। तो क्या हम 4 को 4 × x⁻0 नहीं लिख सकते, x⁻0 क्या हो गया, 1 हो गया, और 4 × 1 क्या हो गया, 4 हो गया। या फिर एक की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है इसका अगर डिग्री पूछे तो डिग्री क्या है, 4 की डिग्री क्या है, यहाँ पे यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है x⁻0, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल, यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल है, वो क्या है, x है। x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, और इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे तो 0 है, तो 0 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे यहाँ पे नोट करके लिखेंगे क्या है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज क्या, 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लो, कोई भी कांस्टेंट टर्म, दुनिया का कोई भी नंबर, जैसे 10,000, ठीक है, 10,000 क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, पूरा कांस्टेंट है। और ये भी एक कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 0 है, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, तो अगर हम पूछे कि 1000 x⁻0 ये एक टर्म बन गया, ये पूरा क्या हो गया, टर्म हो गया, इस टर्म की डिग्री क्या है, तो डिग्री बोलेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल जो भी यूज हुआ है उन सभी वेरिएबल के पावर का सम। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है जो है x, और उसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जो है ये पूरा 10,000
एक्स की पावर 0 टर्म की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा डिग्री ऑफ टर्म। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। छठा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे एन एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन इन विच constant and variables are separated by mathematical tools like प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग लिखते हैं किसके हेल्प से, मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7x² माइनस 5x प्लस 2y माइनस 1, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे एक टर्म है 7x², यहाँ पे 5x, यहाँ पे 2y और यहाँ पे -1, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग ये सभी टर्म लिखे हुए किसके हेल्प से, मैथमेटिकल टूल। और वो मैथमेटिकल टूल क्या है, एक माइनस और एक प्लस है। ठीक है, तो ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं 7y² माइनस 2, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म है और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि अलग अलग लिखे हुए हैं किसके हेल्प से, माइनस के हेल्प से। और ये माइनस क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली क्या होता है मीनिंग मैनी, और नोमियल क्या होता है टर्म्स। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक, और उसे कहते हैं हम पॉलिनोमियल। या फिर अगर कोई अलग से डीप में गहराई में समझना चाहता है पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच all the degrees in which the degrees of all the terms present in algebraic expressions are whole number। मतलब कि एक ऐसा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने सारे भी टर्म्स प्रेजेंट हो उन सभी टर्म्स का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर की मतलब, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। जैसे एग्जांपल हम इसको लेते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल के एग्जांपल लेते हैं, तो लिखेंगे 7x² माइनस 5x प्लस 2, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक कॉन्स्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म क्या है, अलग अलग मैथमेटिकल टूल से सेपरेटेड है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जितने भी यहाँ पे वेरिएबल यूज हुए हैं उन वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, एक होल नंबर है। 2 भी एक होल नंबर है, यहाँ पे 1 भी एक होल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई वेरिएबल यूज हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके जो पावर्स हैं वो क्या है, एक होल नंबर है। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x + 1/x। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक टर्म है, लेकिन ये टर्म, ये जो पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों टर्म है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अलग अलग लिखे हुए हैं और वो क्या है, प्लस है। ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है वो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, कौन बताएगा, कमेंट बताना इसका आंसर। क्यों नहीं है, हम इसका लॉजिक बताते हैं। क्योंकि x + 1/x जो है वो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, और x की जो यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है -1, ये एक कैसा है, होल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक निगेटिव नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर क्या होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल नोट करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि x + 1/x जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा आपको एग्जामिनर फंसाएगा, आपको आपके जो दिमाग का लेवल चेक करेगा ऐसा। ठीक है, एग्जाम में देकर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2x² + 3√x - 5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ये सभी टर्म्स प्लस माइनस एक मैथमेटिकल टूल से अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये पूरा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये टर्म है यहाँ पे x², x जो है इसकी पावर एक क्या है, 2 है, और 2 एक क्या है, होल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो x है वो एक
जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 1/2। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। क्यूब रूट का वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है x, ठीक है, तो x का जो पावर है वो क्या है 1/2। 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ना कि होल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आ गया। तो यहाँ पे हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा होगा, ठीक है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा होगा उसमें जितने सारे भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं, जितने सारे भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं, उन सभी वेरिएबल्स की जो पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा टर्म है जिसका पावर होल नंबर नहीं है तो वो पूरा पॉलिनोमियल क्या कहला जाएगा, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्रीज ऑफ ऑल द यहाँ पे टर्म नहीं लिखेंगे, इन विच ऑल द वेरिएबल्स, इन विच ऑल द वेरिएबल्स प्रेजेंट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने सारे भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है उन सभी वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर आता है जैसे निगेटिव इंटीजर, ठीक है, और होल नंबर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इतना समझ आया होगा। पॉलिनोमियल में अगर कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए और कोई पूछे आपसे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने सारी वेरिएबल दिखना है पूरे वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर हो तो बोलेंगे वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर इसके आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं और ऐसे ही समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में बोलिएगा कि ऐसा ही वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर आपके ऐसे भी दोस्त हैं जो कि समझने में दिक्कत होता है पॉलिनोमियल में, अगर आज तक डाउट हुआ होगा तो ये वीडियो उनके पास, इस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा ताकि वो आपके जैसे ही समझ सके, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।